हाय गाइस, आई एम दिलीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे द्वारा बनाया गया पेंट प्रोग्राम का भाग 1 और भाग 2 देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके भाग 1 और भाग 2 को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त रूप से एक एक जानकारी दे रखी है। आज मैं आपको इमेज ग्रुप के अंतर्गत मौजूद सेलेक्ट विकल्प के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये आपको सेलेक्ट दिखा रहा है, जो कि आयत शेप में है। इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके अपनी इच्छा अनुसार ड्रैग करके इधर उधर कहीं भी मूव करा सकते हैं। अब इसके नीचे हमें यहाँ पे एक बिंदु दिख रही है। इस बिंदु पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे 6 ऑप्शन और दिखाई देते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है हमारा पहला सिलेक्शन है, ये हम देख ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो है हमारा सिलेक्शन वो आयत शेप में है, मतलब हम केवल आयत शेप में ही किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये है हम जैसे चाहें स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को आयत में, गोले में, स्टार में जैसे चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है, जब हम इस टूल का यूज कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हमने क्लिक करके स्टार्ट किया होता है, माउस की बटन दबा के हमें रखना होता है, और उसी के साथ साथ माउस की बटन को हमें ड्रैग करके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके क्लिक करना होता है या उसी के साथ में ले जाके छोड़ना होता है। अन्यथा ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये अपना एक सिलेक्शन बना लेगा। अब जैसे कि हमने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट किया, आपको दिखाते हैं, ड्रैग करके लेके आते हैं। देखिए, ये एक सिलेक्शन अलग तरीके से हो गया क्योंकि हमने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज किया है। अब इसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल विकल्प पे क्लिक करके या कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही साथ मूव हो रहा है, क्योंकि हमने पूरे पेज को सेलेक्ट ऑल विकल्प के द्वारा सेलेक्ट कर रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन की। इन्वर्ट सिलेक्शन आप तभी चला पाएंगे जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट ऑल अगर आपने सेलेक्ट ऑल प्रयोग कर रखा है तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन यूज करेंगे तो आप इसका प्रयोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ये पूरे ऑब्जेक्ट पे वर्क कर गया। ऐसी कंडीशन में हमें रेक्टेंगुलर सेलेक्ट पर क्लिक करके एक किसी अन्य विकल्प को सेलेक्ट करना है। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, यदि हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है, उसके अंदर पेज में 10 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि भी आप देख लीजिए इस पेज में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं और हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद जैसे ही हम इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और जो इसके अलावा बचा हुआ एरिया है उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। अब हम इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि इन्वर्ट सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हो चुका है। इसका पता लगाने के लिए हमें डिलीट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया है इसको छोड़कर बाकी को सेलेक्ट कर लेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर अब हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो ये एरिया पूरा डिलीट हो जाना चाहिए। तो आइए हम डिलीट बटन प्रेस करके देखते हैं। अब आप देखिए, डिलीट बटन प्रेस करते ही पूरा एरिया जो सेलेक्टेड था वो डिलीट हो चुका है। हम अंडू के माध्यम से फिर बैक आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिलीट की। यदि हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है तो सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं उसी चीज़ को। लेकिन इन्वर्ट सिलेक्शन में ये फ़र्क था कि अगर हमने जिसको सेलेक्ट किया है उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता था। अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट। इसके लिए भी पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरा एरिया वाइट वाइट दिख रहा है।
अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर देते हैं तो ये वाइट एरिया अपने आप हट जाएगी। आप देख लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर रखा हो, उसी सिचुएशन में अगर हम चाहें तो ड्राइंग बना सकते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट की बटन दबा के रखना है और माउस की लेफ्ट बटन दबा के हमें ड्रैग करना है। ऐसे हम जितना फास्ट इसको ड्रैग करेंगे ये डिज़ाइन क्रिएट होती रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताया गया ऑप्शन आज पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।